इसी तरीके से अपनी शिक्षाओं को दिया करते थे। आप यदि पहाड़ी उपदेश में देखें, मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में, वहां पर प्रभु यीशु ने बहुत सारे आत्मिक अभ्यासों के बारे में संदेश दिया है। उदाहरण के तौर पर जब वे दान के विषय में कह रहे थे, तब उन्होंने इस तरीके से कहा, इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा। और फिर उसके बाद कहते हैं, परंतु जब तू दान करे तो तेरे दाहिना हाथ क्या करता है वो तेरे बाएं हाथ न जानने पाए। फिर उसके बाद में जब वे प्रार्थना के विषय में सिखा रहे थे, तब उन्होंने यह कहा कि जब तू प्रार्थना करता है तो कपटियों के समान मत होना, जो लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पे खड़े रह करके प्रार्थना करते हैं, दिखाने के लिए। ऐसा नहीं करना है। उसके बाद प्रभु यीशु ने बताया कि तू अपने कोठरी में जा और किवाड़ को लगा, और तेरा पिता जो गुप्त में तेरी सुनता है उसके साथ में तू बातें कर। थोड़ा और आगे बढ़ें तो आपको देखेगा कि प्रभु यीशु उपवास के विषय में भी बता रहे हैं, और वहां पर भी उन्होंने पहले यह बताया कि उपवास कैसे नहीं करना है। और वे आरंभ करते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। दिखावटी उपवास नहीं होना चाहिए। फिर उसके आगे वो बताते हैं कि अपने मुंह को धो करके और सर पर तेल लगाकर बिल्कुल इस तरीके से कि किसी को समझ में भी ना आए कि तुम उपवास कर रहे हो। पुराने नियम में अगर हम गौर करें तो वहां पर भी परमेश्वर पिता बिल्कुल इसी तरीके से अपने लोगों को सिखाते आ रहे थे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके पहले अध्याय के 10वें वचन को अगर आप देखें, जहां पर यिर्मयाह की बुलाहट है, वहां पर लिखा है, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। किस लिए? उन्हें गिराने के लिए, उन्हें ढा देने के लिए, उन्हें नष्ट कर देने के लिए, उन्हें काट डालने के लिए। और उसके बाद कहता है, उन्हें बनाने के लिए और रोपने के लिए, अर्थात पहले खत्म कर देने का है। जो बातें गलत हम लोगों के अंदर घुस आई है उसको नष्ट कर देना है, काट डालना है, उसको ढा देना है। जब हमारे अंदर से बुराइयां चली जाएंगी, गलत शिक्षाएं जो हमारे अंदर बैठ गई हैं, उनको पहले निकालना जरूरी है। उसके बाद में हम सीख पाएंगे कि हम लोगों को क्या करना है। इसीलिए प्रियो, हम लोग इन पाठों को इसी तरीके से सीखते आ रहे हैं कि हम इन बातों को कैसे न करें। ध्यान रहे, पहले हमारे अंदर से सारी गलत बातें, गलत शिक्षाओं को निकाल करके बाहर करना होगा। हुआ क्या है कि हम लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को दबा दिया है, भुला दिया है, और अब मनुष्यों के बनाए हुए परंपराओं को पकड़ करके बैठ गए हैं। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय और 8वें और 9वें वचन में आप चलिए। प्रभु यीशु यहां पर शास्त्री और फरीसियों को समझा रहे हैं, वरन डांट रहे हैं कि किस रीति से तुमने परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ दिया है। अब तुम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हो, परंतु अब मनुष्यों के बनाए हुए नियमों पर चलने लग गए हो, परंपराओं को पकड़ कर चलने लग गए हो। 8वें वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसे अच्छी तरह से टाल देते हो। यहां पर संदर्भ इस बात में है कि परमेश्वर की आज्ञा तो कहती है अपने माता पिता का तू आदर करना, लेकिन लोगों ने कुछ ऐसे नियम बना दिए थे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को एक तरफ छोड़ जाते हैं। और ऐसी बातें थी कि अपने माता पिता से कह दो कि तुमको हमसे जो कुछ लाभ होता था वो कुर्बान हो गया, वो संकल्प हो गया, तुमने वो मंदिर में चढ़ा दिया, अब तुम्हारी देखभाल करने की हमें जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर बच्चे अपने मां बाप का निरादर कर रहे थे। मनुष्यों के बनाई हुई रीति रिवाजों को पकड़ लिया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो कुचल करके जा रहे हैं। बाइबल क्या कहती है? मनुष्यों की बनाई हुई बातें कब तक की रहेंगी? पहला पत्रस खोलिएगा, उसके पहले अध्याय और 24वें और 25वें वचन में लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन
युगानुयुग स्थिर रहता है। परमेश्वर के नियम है जो हमेशा के लिए है, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जो हमेशा के लिए, परमेश्वर की यह व्यवस्था है जो हमेशा के लिए रहेगी। मनुष्य और उसके बनाए हुए रीति रिवाज और परंपराएं, ये सारी बातें मिट जाएंगी। मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मनुष्य की समझदारी जाती रहेगी, मनुष्य की शक्ति और मनुष्य की उमंग सब के सब घास के फूल के समान है। जैसे कि लिखा है, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं, फिर फूल की सुंदरता कहां, फिर फूल की खुशबू कहां। वो एक पल की थी, उस समय की थी, लेकिन जब सूर्य चढ़ा तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन लिखा है, परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। प्रियो, बिल्कुल यही पृष्ठभूमि लेकर के हम इन बाइबल अध्ययनों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज से हम एक नया विषय आरंभ कर रहे हैं और वो है ख्रिस्तीय सेवकाई, क्रिश्चियन मिनिस्ट्री। और इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि सेवकाई कैसे न करें, हाउ नॉट टू मिनिस्टर। कलीसिया के इतिहास में शायद इतनी सारी सेवकाइयां जो आज दिखती है और इतने सारे सेवक जो आज नजर आते हैं, पहले कभी नहीं थे। आज इतने सारे सेवक होने के बावजूद भी मैं यह पाता हूं कि जो प्रारंभिक कलीसिया ने कार्य किए थे, उसके मुकाबले आज हम कहीं पर भी स्थिर नहीं रह पाते। यह बड़े दुख से कह रहा हूं कि हम बहुत कम हासिल कर रहे हैं। मैं इस बात को एक उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा। प्रारंभिक कलीसिया में देखिए, आरंभ की कलीसिया में देखिए, 120 लोग जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे, उन्होंने लिखा है दुनिया को उल्टा पुल्टा करके रख दिया। लेकिन आज के समय में मैं देखता हूं ऐसे कई शहर हैं कि एक ही शहर में 120 चर्च हैं, 120 स्थापित कलीसियाएं हैं, एक ही शहर में है। लेकिन मसीह की छाप की जब बात उठती है तो जरा भी नजर नहीं आता है। मैं यह भी पाता हूं कि आरंभ के कलीसिया के पास में कोई छापा खाना नहीं था, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। आज के समय में हम लोग बड़े आसानी से लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल करते हैं। उस जमाने में कोई लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन कुछ नहीं हुआ करते थे। यहां तक कि आज के समय में हमारे पास में जो मल्टीमीडिया और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौजूद हैं, वो उस जमाने में बिल्कुल भी नहीं थे। इन सब सुविधाओं के अभाव में रह करके भी वे आज की सेवकाइयों से बढ़कर के कार्य कर रहे थे। क्या कारण हो सकता है? कभी आपने सोचा है कि हमारे पास इतनी सब सुविधाएं रह करके भी हम परमेश्वर का काम उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं? उत्तर यह है प्रियो कि हमने बाइबल आधारित शिक्षा और उसके रीतियों को छोड़ करके कोसों दूर चले गए हैं। हम लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से अपना अपना मार्ग लेकर के प्रभु का काम कर रहे हैं। हमें वापस बाइबल में आने की जरूरत है। मैं इन बातों को आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु यह मेरी छानबीन है, यह मेरा विश्लेषण है जो मैं आप लोगों के साथ में आज बांटता हूं। सेवकाई कैसे ना करें, इसके अंतर्गत भी हम लोग 10 पाठ सीखने वाले हैं और आज हम उसका पहला पाठ सीख रहे हैं, हाउ नॉट टू मिनिस्टर। सेवकाई कैसे ना करें। डू नॉट सब्स्टिट्यूट एनीथिंग फॉर पर्सनल वर्क। पहला पाठ है, व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई विकल्प न रखें। डू नॉट सब्स्टिट्यूट एनीथिंग फॉर पर्सनल वर्क। व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई विकल्प न रखें। पुराने नियम में यदि मैं देखता हूं तो 2 समूह थे। मुझको प्रजा दिखती है और इन प्रजा के लोगों के ऊपर याजक नजर आते हैं, और उसी समय मैं 2 अगुवों को भी देखता हूं, और ये 2 अगुए हैं
परमेश्वर के वो पवित्र जन जिनको भविष्यवक्ता कहा जाता है, और साथ ही साथ थे परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त राजा। भविष्यवक्ता कौन होते हैं? भविष्यवक्ता वे लोग हैं जो परमेश्वर की प्रजा के आत्मिक अगुए थे। और राजा कौन है? राजा वे लोग हैं जो परमेश्वर की प्रजा के सियासी अगुए थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे। प्रजा पर अब मैं कुल 3 प्रकार के लोगों को देख रहा हूं। एक तो है याजक लोग, दूसरे हैं भविष्यवक्ता और तीसरे हैं राजा। और केवल ये 3 लोग हैं जिनका वास्तव में पवित्र तेल से अभिषेक हुआ करता था, और ये प्रजा पर या लोगों के ऊपर नजर आते थे। यह पुराने नियम की बातें हैं। नए नियम में कोई चुना हुआ अभिषिक्ता, कोई चुना हुआ याजक या कोई चुना हुआ राजा नहीं है। नए नियम में मैं यह पाता हूं कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने अपना याजक करके बोल दिया है। परमेश्वर ने उसको चुन लिया है कि वो उसके लिए राजकीय पद को संभाल ले। परमेश्वर के लिए वो एक भविष्यवक्ता है, वो याजक है, वो राजा है। मैं आपको पिन्तुकुस के दिन की घटना में से सुनाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय में आप आइए, और यहां पर आपको मिलेगा कि किस रीति से जब पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरता है तो लोग वहां पर बड़े हैरान हैं, परेशान हैं। वे सब चकित हो गए और घबरा करके एक दूसरे से पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है। उनके मन में अलग अलग बातें, विचार, गलत गलत बातें भी उठने लगी। लेकिन पतरस खड़ा होकर के बड़े ऊंचे शब्द में उन लोगों को यह बताता है कि यह वास्तव में क्या हो रहा है। और वो योएल नबी की बातों में से लेकर के बताता है कि परमेश्वर ने इसी घटना की भविष्यवाणी पहले कर दिया था कि मैं अपना आत्मा सब प्राणी पर उंडेलूंगा। किस पर उंडेलूंगा? सब पर उंडेलूंगा। अपनी बाइबल में वो आप रेखांकित कर लीजिए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए कि परमेश्वर आज अर्थात नए नियम में सब प्राणी पर, सब मनुष्यों पर अपना आत्मा, अपना पवित्र आत्मा उंडेलता है, अर्थात अपना अभिषेक हर एक के लिए है। इसको यदि मैं गौर से देखता हूं तो मैं पाता हूं कि कोई लिंग भेद नहीं है, कोई पुरुष और स्त्री वाला भेद नहीं है। लिखा है मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां, मतलब पुरुष भी शामिल है और स्त्रियां भी हैं, और दोनों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। और फिर लिखा है कि उम्र का भी भेद नहीं है। देखिए क्या लिखा है, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। तो बच्चों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक सबके लिए है। यहां तक कि कोई सामाजिक या वर्ग का भी भेद नहीं है। आगे लिखा है तुम्हारे दासों पर और दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर ने नए नियम में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, वो हर एक पर अपना अभिषेक उंडेल रहा है। प्रियो, इसीलिए हम नए नियम में जब अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर की संतान पाते हैं। सब के सब, हर एक जन परमेश्वर से यह अभिषेक पाता है। हर एक जन अब कह सकता है कि मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूं। हर एक जन आज कह सकता है कि मैं परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त राजा हूं। और यदि आप पहले पतरस में आए और उसके दूसरे अध्याय और उसके 4 वचन के आगे देखिए क्या लिखा है, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया था, प्रभु यीशु के विषय में लिखा है, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का समाज बनते हो। आज हम सब अब केवल भविष्यवक्ताओं वाला अभिषेक नहीं, परंतु बाइबल कहती है तुम सब के सब याजक हो। हम सारे लोग परमेश्वर के याजक हैं। और परमेश्वर ने हमको उसका याजक क्यों बनाया? पढ़िए, यहां पर यूं लिखा है, ताकि तुम याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ
जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। अर्थात परमेश्वर ने स्तुति के लिए या आराधना के लिए हम लोगों को याजक पद पर नियुक्त किया है। थोड़ा आगे बढ़ करके जाएं और 9वें वचन में आए तो यहां पर यह भी मिलता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राज, पदधारी, याजक, समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने हमको अलग बुलाया है। किस बात के लिए? 5वें वचन में हमने पाया कि उसने हमें स्तुति या आराधना करने के लिए चुना है। और 9वें वचन में हम पाते हैं कि हम परमेश्वर के संदेश का ऐलान करने के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, अभिषेक किया गया है हमारा। हम सब के सब अब भविष्यवक्ता हैं। नया नियम कहती है तुम सब के सब राजा हो। नया नियम हमसे कहती है तुम सब के सब अब याजक हो, तुम पवित्र लोग हो, तुम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हो, उसके अपने निज लोग हैं। इसी को कहते हैं सब विश्वासियों का याजक पद, इसी को कहते हैं सब विश्वासियों का भविष्यवक्ता पद, और इसी को कहते हैं सब विश्वासियों का राजकीय पद। नए नियम में मसीह समाज अब 2 समूहों में बटा हुआ नहीं है, जैसे कि पहले याजक और प्रजा होते थे, परंतु नए नियम में हम याजक लोग हैं। हम सब के सब याजक हैं, कोई भी साधारण प्रजा के नहीं हैं। और यह सच्चाई है और यह अटल सच्चाई है, परंतु लोगों ने इस बात को किताबों में ही रहने दिया है। लोगों ने इस पद को अपने लिए नहीं लिया है। लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं राजा हूं। लोग इस बात को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं भविष्यवक्ता हूं, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। प्रियो, कलीसिया में एक बात आप जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक देह हो जाते हैं, और जितने भी लोग इस देह में शामिल हैं, अर्थात मसीह की जो कलीसिया है, उनमें से हर एक अंग को कार्य सौंपे गए हैं, और प्रत्येक विश्वासी को एक एक वरदान भी मिला है, और हर एक विश्वासी को मिला है। कोई भी विश्वासी यह ना कहे कि मेरे पास कोई वरदान नहीं है। संभव है आप में से किसी को 5 वरदान मिले होंगे, संभव है आप में से किसी को 2 वरदान मिले होंगे, संभव है कि आपको 1 वरदान मिला होगा, लेकिन कोई भी विश्वासी यह नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया है। वास्तव में समस्या उन लोगों के साथ में हो जाती है जिन्हें केवल 1 वरदान मिला है। यदि आप मत्ती के 25वें अध्याय में वो तोड़ों वाला दृष्टांत देखें तो वहां से ये बात प्रकट होती है कि जिस व्यक्ति को 1 वरदान मिला था, वो वास्तव में निष्क्रिय समूह को बतलाता है। एक ऐसा गुट है लोगों का जो विश्वासियों के बीच में आकर के रहते हैं। परमेश्वर ने उनको 1 वरदान भी दिया है, लेकिन उस वरदान का उपयोग नहीं करते हैं। वे बाइबल में उनके लिए आलसी शब्द लिखा है, निकम्मा शब्द लिखा हुआ है। ये लोग वे हैं जो हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं, वे कुछ नहीं करते हैं। और अंत में जब न्याय होता है, तब प्रभु यीशु इन शब्दों में कहते हैं कि ये दुष्ट हैं, ये बुरे मन की इच्छा रखने वाले हैं, ये निकम्मे आलसी लोग हैं, और वे दंड के भागी होते हैं। प्रियो, गौर करिएगा कि इस एक वाले ने अपना वरदान खो नहीं दिया था, वो कहीं गुम नहीं गया था, उसने खुद अपने हाथों से उसे गाड़ दिया था, अर्थात वो उसका उपयोग नहीं कर रहा था। ये जो चर्च है, जो कलीसिया है, ये मसीह की देह है, और हम सब मसीह के अलग अलग अंग हैं। और पूरी देह में जब हम होते हैं तो हर एक अंग का एक एक कार्य होता है, और कोई भी अंग बेकार नहीं होता, सबका अपना अपना एक महत्व होता है। आप 1 कुरिन्थी और उसके 12वें अध्याय के 27वें वचन में देखिए क्या लिखा है। इसी प्रकार तुम सब, फिर एक बार गौर करिएगा, सब मिलकर, हमें मिलकर के भी रहना है, एक मन होकर के रहना है, मसीह की देह हो।
कलीसिया में जितने भी लोग हैं सब के सब मसीह की देह हैं और अलग अलग उसके अंग हैं, और परमेश्वर की कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं। और उसके बाद में एक लंबी सूची है, कोई प्रेरित है, कोई भविष्यवक्ता है, कोई शिक्षक है, सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, अलग 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 प्रकार के कार्यों को परमेश्वर ने सौंप करके रखा हुआ है। और प्रियो, परमेश्वर के प्रत्येक विश्वासी को एक खास उद्देश्य से परमेश्वर ने अभिषेक किया है। मत कहिएगा कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक नहीं किया। परमेश्वर ने सब प्राणी पर अपना आत्मा उंडेल करके रखा है। आपको उसके शरण में आना है, आपको उसके पास आना है। मत कहिए कि उस सेवक के समान मेरे पास कोई शानदार वाला वरदान नहीं है, मेरे को सिर्फ सेवा करने का वरदान मिला है। परमेश्वर आपको जो वरदान देता है उसके अनुसार ही आपका न्याय करेगा, उसके अनुसार ही वो आपसे मांगता है। मैं कुछ ऐसे उदाहरण आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लोग बहानेबाजी करते हैं। मैं पहले बाइबल से बताऊंगा। आप गिदोन के उदाहरण में चलिए, न्यायों के 6वें अध्याय में, वो न्यायों में गिदोन परमेश्वर के दूत से बात कर रहा है। हमारे बाप दादाओं के समय की बातें सुनने में आती है कि परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता था, कहां गया? अभी आए दिन मिद्यानी लोग आकर, अमालेकी लोग आकर के हमारे को ध्वस्त करके चले जाते हैं, हमारे खेतों को जला देते हैं। परमेश्वर कहां है?